आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैलेंज की कि जो 10 दिनों में आपका वज़न कम कर सकता है। तो डियर व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं 10 डेज़ वेट लॉस चैलेंज के हवाले से। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं और इस प्लान को फ़ॉलो करते हैं तो आप 10 दिनों में 3 से 5 किलो तक का वज़न ईज़िली कम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं इस वीडियो के हवाले से कि इसमें आपको हम ऐसे कौन सा प्लान देने वाले हैं जिसमें आप 10 दिन में 3 से 5 किलो तक का वज़न ईज़िली कम कर सकते हैं, वो भी विदाउट एक्सरसाइज। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। तो सबसे जो पहला हिस्सा है वो है तैयारी, कि आपने वेट लॉस करना है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है कि आपने वेट कम करना है और किस तरह से कम करना है। सबसे पहले चैलेंज शुरू करने से आपको 3 चीज़ें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। नंबर 1 पर है ज़हनी तैयारी। अपने दिमाग को तैयार करें कि अगले 10 दिन में आप अपनी सेहत के लिए मेहनत करने जा रहे हैं। ये कोई जादू नहीं, मगर कंसिस्टेंसी से नतीजा ज़रूर मिलेगा। नंबर 2 पर जो है वो है पानी की मिकदार। रोज़ाना कम से कम आपने 8 से 10 गिलास पानी लाज़मी पीने हैं। सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में लीमू के चंद कतरे डालकर पीना निहायत मुफीद है। इसी तरह से नंबर 3 पर जो चीज़ है वो है नींद। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, वरना जिस्म फ़ैट जलाने की बजाय उसे जमा करना शुरू कर देता है। क्योंकि ज़्यादातर जो असल में वेट गेन पर्सन होते हैं जिनका वज़न बढ़ा हुआ होता है, उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो उनकी वजह यही होती है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो अपना स्लीप साइकिल जो है ना वो पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है। तो इसमें नींद का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो 7 से 8 घंटे की नींद आपने 24 घंटे में लाज़मी लेनी है। तो जैसा कि डियर व्यूअर्स, मैंने आपको पहले बताया है कि इस वीडियो के 3 हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्से का मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा हिस्सा वो है कि जिसमें आपको 10 दिन का मुकम्मल प्लान दिया जाता है। तो अब आइए असल चैलेंज की तरफ। 10 दिन का प्लान दिनवार तफसील के साथ। अब जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ वो आपको डे बाय डे है और आपने इसको किस तरह से मतलब कि अमल करना है वो आपको बताने वाला हूँ। जो दिन 1 से लेके 3 तक है, मतलब कि 3 दिन का जो टाइम पीरियड है, जो फ़ेज़ है वो है डिटॉक्स फ़ेज़। इसका मतलब ये है कि ये डिटॉक्सिफ़िकेशन फ़ेज़ है। इसमें आपके जो जिस्म से डिटॉक्स है वो रिमूव करना है। तो ये जो फ़ेज़ है दिन 1 से लेकर दिन 3 तक, मतलब 3 दिन का जो टाइम पीरियड है ये डिटॉक्स फ़ेज़ है। तो अब बात करते हैं कि आपने इन 3 दिनों में क्या करना है, क्या खाना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है सुबह के वक़्त जैसे ही आप नींद से उठते हैं उस वक़्त आपने सुबह खाली पेट एक नींबू पानी और प्लस उसमें 1 चम्मच शहद डाल के इस्तेमाल करना है। ये आपका डे 1 है। डे 1 से डे 3 तक जो है ना आपकी सुबह की ये रूटीन होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है नाश्ते की, कि आपने नाश्ते में क्या इस्तेमाल करना है। तो डे 1 से डे 3 तक, मतलब कि 3 दिनों के लिए आपने नाश्ते में दलिया या फिर उबली हुई सब्जियाँ इस्तेमाल करनी है। तो इसके बाद बात आती है दोपहर के खाने की, कि आपने दोपहर के खाने में क्या इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपने ब्राउन राइस या फिर चिकन सूप इस्तेमाल करना है। तो ये आपकी रूटीन हो गई सुबह से लेकर दोपहर तक। इसी के साथ-साथ आपने दिन में पानी भी पीते रहना है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि रोज़ाना आपने कम से कम 8 गिलास पानी लाज़मी पीने हैं। तो इसके अलावा अब जब बात करते हैं शाम की, तो शाम के वक़्त आपने जो है ग्रीन टी, मतलब कि सब्ज़ चाय जिसको उर्दू में कहा जाता है, वैसे तो ग्रीन टी कॉमन ही है, ग्रीन टी लेनी है। इसके साथ आपने 5 बादाम लेने हैं। तो आपने ये भी इस्तेमाल करना है डिटॉक्स फ़ेज़ में, यानी कि डे 1 से डे 3 तक। ये हो गई आपकी शाम तक की रूटीन। इसके बाद अब बात करते हैं रात की, कि रात को आपने क्या इस्तेमाल करना है इन 3 दिनों में। तो डे 1 टू डे 3, मतलब कि इन 3 दिनों में डिटॉक्स फ़ेज़ में आपने रात के वक़्त सलाद लेनी है, आपने सलाद का इस्तेमाल करना है। इसके साथ-साथ आपने ग्रिल चिकन या फिर उबला हुआ अंडा लेना है। आपने चिकन वैसे नहीं खाना, आपने ग्रिल चिकन यूज़ करनी है। तो इसके अलावा आपने जो है ना रोज़ाना 30 मिनट वॉक वॉक करनी है, वो भी तेज़ कदमों से, मतलब कि आपने थोड़ी स्पीड से चलना है। बिल्कुल स्लोली वॉक नहीं करनी, आपने ना ही ज़्यादा फ़ास्ट चलना है, लेकिन मीडियम स्पीड में चलना है ताकि आपकी वॉक प्रॉपर हो सके। तो ये था आपका डे 1 टू डे 3, मतलब कि ये आपका है डिटॉक्स फ़ेज़। अब इसके बाद बात करते हैं दिन 4 से लेकर 6 तक, कि आपने जो है ना डे 4 से डे 6 तक क्या करना है और इसको क्या कहते हैं। तो जी, ये जो है ना आपका डे 4 से डे 6 तक ये आपका एक्टिव फ़ेज़ है। ये जो है ना आपका फ़ैट बर्निंग फ़ेज़ है, जिसमें आप अपने जिस्म की चर्बी जलाएँगे।
तो ये जो आपके दिन है ये इम्पोर्टेंट है, तो इससे पहले आपने पहले जो 3 दिन हैं उन पर अमल करना है, तभी जाकर आपको कामयाबी हासिल होगी। तो अब बात करते हैं डे 4 से लेकर डे 6 तक आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए। तो उसमें वही सेम है कि आपने सुबह-सुबह जैसे उठना है, सुबह को उठते ही आपने गर्म पानी पीना है या फिर आप जो है ना इसके साथ दालचीनी की चाय पी सकते हैं। तो आपने गर्म पानी प्लस दालचीनी की चाय पीनी है सुबह के टाइम। उसके बाद बारी आती है नाश्ते की, तो नाश्ते में आपने एक उबला हुआ अंडा खाना है या फिर आप 2 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाश्ते में आपने उबला हुआ अंडा खाना है, इसके साथ आपने ग्रीन टी यूज़ करनी है, यानी कि सब्ज़ चाय। ग्रीन टी तो वैसे ही कॉमन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपने ग्रीन टी यूज़ करनी है। इसके अलावा जब आप दोपहर के वक़्त में आते हैं, तो दोपहर के वक़्त आपने जो है ना उबली हुई सब्जियाँ खानी हैं या फिर ब्राउन चावल यूज़ करने हैं। तो ये आपकी सुबह से लेकर दोपहर तक की रूटीन है, डे 4 से लेकर डे 6 में, यानी कि फैट बर्निंग फेज़ में, जिसको एक्टिव फेज़ भी कहा जाता है। तो इसके बाद बारी आती है शाम के वक़्त कि आपको शाम के वक़्त क्या खाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो याद रखें, शाम के वक़्त आपने इस फ़ेज़ में फल जैसे कि सेब या फिर बनाना, एप्पल यूज़ करना है। तो आपने ये फल इस्तेमाल करने हैं डे 4 से लेकर डे 6 तक। तो ये हुई आपकी शाम की रूटीन। इसके बाद बात करते हैं रात की कि आपने रात के खाने में क्या इस्तेमाल करना है या फिर क्या खाना चाहिए, अगर खाने को स्किप किया जाए तो। तो रात के वक़्त आपने इन दिनों में सिर्फ़ सब्जियों का सूप इस्तेमाल करना है। तो याद रखें, आपने इस मेथड को फॉलो करना है। इसके अलावा आपने जो है ना रोज़ाना 20 मिनट की हल्की एक्सरसाइज़ करनी है या फिर योगा करनी होगी, तभी जाके आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं इसके जो अगला हिस्सा है, यानी कि दिन 7 से लेकर 10 तक, जो कि रिज़ल्ट है, जिसमें आपको रिज़ल्ट मिलना है, जो रिज़ल्ट फ़ेज़ है। तो उसकी बात करते हैं कि आपको उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और किस तरह से इस्तेमाल करनी है। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया है कि आपने डे 1 से डे 7 तक इस रूटीन को फॉलो करना है। इसी तरह से अब हमको आपको बताएँगे कि डे 7 से डे 10 तक जो आपका रिज़ल्ट फ़ेज़ है, जिसमें आपको फ़ायदा होगा, जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वो उसमें आपने क्या इस्तेमाल करना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सुबह-सुबह के टाइम की कि आपने सुबह-सुबह क्या इस्तेमाल करना है इन 3 दिनों में, यानी कि डे 7 से लेकर डे 10 तक। सुबह-सुबह आपने वही रूटीन इस्तेमाल करनी है कि गर्म पानी पीना है या फिर इसके साथ आप जो है ना सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 चम्मच, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सेब का सिरका भी वज़न कम करने में निहायत मुफ़ीद है, तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने सुबह-सुबह गर्म पानी पीना है। इसके साथ आपने जो है ना 1 चम्मच सेब के सिरके का इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद बारी आती है नाश्ते की कि नाश्ते में क्या इस्तेमाल करना है। तो नाश्ते के लिए आपने जो है ना दलिया या फिर अंडा इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने सब्ज़ चाय यानी कि ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है। तो ये आपकी नाश्ते की रूटीन है। इसके बाद अब बात करते हैं कि आपने दोपहर में क्या खाना है या फिर क्या इस्तेमाल करना है। तो जी, डे 7 से लेकर डे 10 तक आपने दोपहर के खाने में जो है ना ग्रिल फिश या फिर चिकन इस्तेमाल करनी है, वो भी ग्रिल्ड। तो ये चीज़ याद रखें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको फॉलो करना है और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो डे 7 से लेकर डे 10 तक दोपहर के खाने में आपने ग्रिल फिश खानी है या फिर चिकन यूज़ करना है। इसके साथ आप सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोपहर के खाने में। तो आप जो है ना दिन 7 से लेकर 10 तक, यानी कि इन 4 दिनों के पीरियड में सब्जियां भी दोपहर के खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिल चिकन के साथ या फिर ग्रिल फिश के साथ। इसके अलावा आप बात करते हैं कि आपने शाम में क्या रूटीन अपनानी है इन 4 दिनों में। तो शाम के वक़्त आपने ग्रीन टी पीनी है, यानी कि सब्ज़ चाय पीनी है, और इसके अलावा आपने ड्राई फ्रूट्स यूज़ करने हैं, वो भी थोड़े से। ड्राई फ्रूट्स आपने इस्तेमाल ज़रूर करने हैं, लेकिन ये बात याद रखें करने थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने। तो ये आपकी शाम की रूटीन है डे 7 से लेकर डे 10 तक। अब बात करते हैं कि आपने रात के वक़्त क्या करना है या फिर क्या इस्तेमाल करना है। रात के वक़्त आपने सिर्फ़ सलाद लेना है, आपने मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों का जो है ना सलाद बना के यूज़ करना है, इसके साथ आपने सूप लेना है। तो ये है आपकी 7 दिन से लेकर 10 दिन तक की रूटीन, जो कि रिज़ल्ट फ़ेज़ है, उसमें आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपने इन 4 दिनों में 30 से 40 मिनट तक तेज़ वॉक करनी है या फिर जिम करनी है। तो ये जो है ना आपकी रूटीन है डे 7 से लेकर डे 10 तक। आपने इसको फ़ॉलो करना है। जब आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की जानिब। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। तो तीसरे हिस्से में जो है ना मैं आपको कुछ इज़ाफ़ी टिप्स देने वाला हूँ, वो आपने अपनानी है कि आप अपना वज़न कम करने के लिए जो है ना ये टिप्स लाज़मी फ़ॉलो करनी है, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो नंबर 1 पर जो है ना टिप्स है वो ये है कि आपने चीनी बिल्कुल बंद कर देनी। आपने शुगर का इस्तेमाल बंद कर देना है, आपने शुगर नहीं इस्तेमाल करनी। इसके बाद आपने नमक कम इस्तेमाल करें।
नमक जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपका वज़न कम होने में आपको मदद मिलेगी। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर वो है कोल्ड ड्रिंक्स या फिर बेकरी आइटम्स से परहेज़। तो आपने इन दिनों में जो है ना बेकरी आइटम्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, इनसे परहेज़ करना है। तो इस चीज़ को भी फ़ॉलो करना है। कोल्ड ड्रिंक्स भी एक बहुत बड़ी वजह है वज़न बढ़ने में या फिर वज़न कम ना होने में, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होती है। ये वज़न कम नहीं होने देती अगर आप बाकी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है और वो भी अच्छी खासी तादाद में। तो नंबर 4 पर जो टिप है वो ये है कि आपने ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है, दालचीनी का इस्तेमाल करना है और इसके साथ नींबू का इस्तेमाल आपने जारी रखना है। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ग्रीन टी, दालचीनी और नींबू, ये तीनों चीज़ें एक तो डिटॉक्सिफ़िकेशन के अमल के लिए बहुत ही बेस्ट है, बेहतरीन है। इसके साथ डिटॉक्सिफ़िकेशन भी होगी और आपका वज़न भी कम होगा। तो आपने इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इस टिप को भी फॉलो करना है। इसके साथ-साथ नंबर 5 पर जो टिप है वो ये है कि आपने रोज़ाना सुबह वज़न चेक नहीं करना। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि डे 1 से मैंने अगर आप ये इस्तेमाल मतलब काम शुरू कर दिया है या फिर आपने ये तरीका फ़ॉलो किया है तो आपने डे 1 के बाद देखना है कि मेरा कितना वज़न कम हुआ है। तो इस तरह से नहीं होता। आपने जो है ना रोज़ाना जो है ना वज़न चेक नहीं करना, सिर्फ़ दिन 1 और 10 पर आपने वज़न चेक करना है, यानी कि डे 1 और डे 10 आपको फ़र्क पता चले कि आपका इन 10 दिनों में कितना वज़न कम हुआ है। तो ये हमारी वीडियो के 3 हिस्से थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि हमारी वीडियो जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो ये आपके लिए आज इन्फॉर्मेशन थी कि आपने 10 दिन में अपना वज़न कैसे कम करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।